जय हिंद सभी को। बेटा सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमए हिस्ट्री के पाठ्यक्रम के ऊपर। ख़ासतौर पे इस पेपर में हम लोग जो है पूरा टारगेट ये रहेगा कि किस तरीके से जो है आप लोगों को इतिहास के बारे में पढ़ना है, हिंदी के बारे में पढ़ना है। और हिंदी का जो पहला सेमेस्टर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण बनती है। सेक्शन में आप ये देख पा रहे हैं कि जो पेपर का नाम है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और भक्तिकाल। और प्राइवेट बच्चों का होम असाइनमेंट इस बार नहीं होगा, मिड टर्म टेस्ट नहीं होगा, रेगुलर का होगा पहले की तरह ही। दो सेक्शंस में डिवाइड है, दो खंडों में ये विभाजित है पूरा पेपर। दो दो नंबर के यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं और 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ, उसके स्वरूप और उसके दर्शन की रूपरेखा को आप लोग स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। इसके बाद साहित्योशस और साहित्योशस आलोचन, ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य इतिहास की साहित्य का जो पुनर्लेखन है, इसकी में प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी आती हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण किस आधार पर हुआ। इसको बहुत अच्छे से आप लोग कालखंड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। आदिकाल साहित्य की परिस्थितियाँ और प्रमुख प्रवृत्तियों के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख करके चलिएगा। मेरे सामने यहाँ आपको विद्यापति मिश्र और नरपति नाहल, इन दोनों को अच्छे से रीड करना है। इनमें से एक क्वेश्चन के आने की संभावना है। विद्यापति मिश्र को के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। भक्ति आंदोलन की हम लोग बात करें तो भक्ति आंदोलन के उदय के कारण और इसका स्वरूप क्या है बखल भारतीय उसमें, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख करके जाएं। और इसके अलावा संत काव्य जो है, तो संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और भारतीय धर्म साधना और हिंदी साहित्य का जो संबंध है उसको एक प्रकार से स्पष्ट करें आप लोग। तो ये यूनिट 3 से आपके एग्जाम में आ सकता है। यूनिट 4 की हम लोग बात करें तो सूफी काव्य जो है उसकी विशेषताओं को आप लोग अच्छे से देखें। और हिंदी में प्रेमाख्यानों की जो परंपरा है उसके ऊपर और उसके स्वरूप को भी थोड़ा सा देख करके आप लोग जाएं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के हिसाब से। और यदि हम लोग कहीं 5 की बात करें तो हिंदी का राम भक्ति काव्य और तुलसीदास जो है, इसको थोड़ा सा डिटेल से देखना है, क्योंकि आजकल राम भक्ति के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना अपने आप में बन जाती है। और सगुन भक्ति का जो दार्शनिक आधार और विविध संप्रदाय, ये भी आपको देख करके जाने चाहिए। मेरे सामने इतना आप पढ़ जाओगे तो आपका जो पेपर है वो ठीक ठीक हो जाएगा।